अंटा चौराहे वाली रोड से आते हैं जी, हम अंटा चौराहे रोड से आना होता है। कैसा महसूस हो रहा है पिछले 15 दिनों से? अंटा चौराहे से जब आते हैं बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसा लगता है हम किसी बहुत अच्छे गांव में पहुंच गए हैं, जहां अभी भी सरपंच होंगे, प्रधान नहीं सरपंच होंगे, ऐसे गांव में लगता है पहुंच। नहीं, गांव की सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। हम पहले गए थे एक जगह पहले बचपन में, तो वहाँ सड़कें ऐसी हुआ करती थी, आज से कम 12-13 साल पहले। हाँ। वही यहाँ महसूस हो रहा है कि जैसे घर से निकलते हैं तो जैकेट जूते सारे ही सब गंदे हो जाते हैं, धूल में हो जाते हैं, बाल सब बेकार हो जाते। कोई सामान अगर ला रहे हो खाने पीने का, सब पे धूल हो जाती है। अच्छा, अंटा चौराहे से यहाँ तक जलाल नगर तक आते आते कैसा महसूस होता है? क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं? ई रिक्शे एक तो बहुत ज़्यादा हो गए इस टाइम ई रिक्शे फंस जाते हैं। उसके बाद में अंटा चौराहा सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले। हाँ। रोड नहीं देख रहे हैं वो। हाँ। ट्रैफिक लगा हुआ, उसके बाद में वो एक आध की गाड़ी खींच के चालान मार दे रहे हैं। हेलमेट लगाओ, हेलमेट नुकसान दे जाएगा, नहीं लगाओगे तो नुकसान हो जाएगा, चोट लग जाएगी। और ये गड्ढे हैं, सड़कें हैं, इसमें भी तो इंसान का पैर टूट सकता है, बाइक गिर जाए या कुछ भी हो जाए, उसको नहीं देख रहे हैं। सड़क में गाड़ी इधर खींची, चालान मार दिया। अच्छा। उस दिन हमसे भी बोले, हमने उनसे कहा, हमने कहा ऐसे कैसे, हमने यही बात जो आपसे बोली यही बात हमने उनसे भी बोली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब गड्ढे हैं और सब रास्ते बंद है, उसके बाद भी वो चालान काट रहे हैं। आप चलिए, आप देखिए किसी दिन अंटे चौराहे पर वहाँ पर बैरिक लगे हुए हैं, उसके बाद में सिर्फ बाइक निकलने की रास्ता दे रहे हैं, उसके बाद में भी एक आध बाइक खींच लेते हैं वो चालान के लिए, आप इधर लगा। अच्छा। और ई रिक्शे वाले वो एक आध डाल देते हैं बीच में। एक दिन मेरे सामने कारों को निकलने दिया। हाँ। अच्छी जो कारें थी किसी नेता वगैरह की, उनको भी निकलने दिया। अच्छा। फिर बैरिक लगा दिया। इस बात में तो हम सपोर्ट करते हैं। इस बात में तो हम सपोर्ट करते हैं। ये सब गलती है अर्चना वर्मा की। अरे कैसे? जब तक हमने तनवीर खां को वोट दिया, जब तक वो यहाँ पे रहे, चेयरमैन रहे हमारे, तब तक कभी कोई गड्ढा ऐसे नहीं हुई, कभी कोई सड़क नहीं टूटी, और टूटी तो तुरंत बन गई। पर ये तो जनता की सुविधा के लिए बनाई जा रही सड़कें। जनता की सुविधा। अब वो सीवर लाइन जो चलाई जा रही है, इसमें पानी की सुविधा हो जाएगी फ्यूचर में। सीवर लाइन और जनता की सुविधा के लिए चलाई जा रही है, तो गड्ढे जिस प्रकार से होने उसी प्रकार से तुरंत बंद किए जाना। तुरंत दिन में खोदो, रात में बंद करो, काम इस प्रकार से होना चाहिए। तेजी से काम कराया जाता है। अभी मैं कुछ समय पहले, करीब 1 साल पहले मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ पर ई रिक्शे वाला बोला था कि यहाँ पर सीवर का काम हो रहा है, कुछ टाइम लग जाएगा। तो दूसरी रास्ते से वो हमको लेके गए। उसके नेक्स्ट 1 मंथ बाद हम फिर पहुँचे वहाँ, रोड चालू हो गया। वो इससे बड़ा रोड था। यहाँ पर ऐसा काम क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप चाहें तो एक दिन में, एक रात में बना सकते हैं। आज कम से कम नहीं, 1 महीना होने वाला है, कोई सुधार नहीं हो पा रहा, बहुत ढीला काम हो रहा है। अर्चना वर्मा वगैरह बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर अर्चना वर्मा चाहें, हमारे यहाँ की मेयर चाहें, जिनको हमने वोट देके उनको जिताया, हमने सोचा कि अच्छे लोग हैं, अच्छे मतलब अच्छे से चलाएंगे बीजेपी को। समाजवादी पार्टी से आए थे। अगर अर्चना वर्मा समाजवादी पार्टी में होती तो भी उन्हें हम वोट देते, क्योंकि हम किसी सत्ता को हमने वोट नहीं दिया, हमने अर्चना वर्मा को वोट दिया। और उनकी तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही दिख रही है, कतई मतलब बहुत दुख वाली ये चीज़ है कि वो क्या कर सकती है इसमें? क्या करेंगी वो चाहें तो दिन में गड्ढे खुदें और रात में इन गड्ढों को दबा दें। जिस प्रकार से जल्दी खुदवा रही है, उस प्रकार से ये बंद भी करा सकती है, लेकिन चाहती नहीं है। जरूरत क्या उनको? आप भी ऐसे ही मानते हैं क्या? नहीं, वो ऐसा है, इनका बोलना ठीक है, मगर अर्चना वर्मा इसमें कुछ नहीं कर सकती हैं। ये हमारे मंत्री जी के हाथ में है। जैसा वो करेंगे वैसे ही होगा। यहाँ शाहजहांपुर में कोई भी मेयर, सांसद या पार्षद कोई भी बन जाए, जब तक मंत्री जी कुछ नहीं चाहेंगे, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई अपने अपने विभाग में, किसी विभाग में, लेकिन मंत्री जी के इशारों पे चले? नहीं, हाँ, मंत्री जी जैसा बोलेंगे वैसे ही सब लोग करते हैं। तो फिर तो राजनीति में कोई भी पद होना ही नहीं चाहिए था। मेयर चाहिए था, मगर यहाँ शाहजहांपुर में ऐसा है, वो जमीनी नेता हैं, तो लोग 9 बार के विधायक हैं। तो लोग ज़्यादातर उन्हीं की बात मानते हैं, जो भी नेता हैं या जो भी मेयर हैं, पार्षद हैं या सांसद हैं, शाहजहांपुर के अंदर विधायक हैं, बिना मंत्री जी के कुछ भी नहीं कर सकते, ये हमारा मानना है। और कौन कौन सी अहम समस्याएं अपने शाहजहांपुर में है? समस्याएं तो इस समय तो सबसे बड़ी समस्या तो सड़क की है, फिर ई रिक्शा सबसे ज़्यादा समस्या, और बाद में रिक्शों की तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कितने बढ़ाए जा रहे हैं। एजेंसियां तो इस प्रकार से खुल रही हैं जिस प्रकार से कि फ्री में बट रही हूँ। हाँ। इंसान जाए, कोई भी अपना लाइसेंस बनवा ले एजेंसी के लिए, और रिक्शों की एजेंसी खोल लें। हाँ। और कल से रिक्शे बेचना शुरू कर लें। एक रिक्शे पे 20,000 रुपए आराम से पैदा होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बड़े बड़े
व्यापारी खरीद लेते हैं, फिर 300 रुपये पर डे पे चलवाते हैं गरीबों से। वो तो बहुत होता है, इतना शोषण इतना हो रहा है नाबालिग बच्चों का, जो आजकल के बच्चे युवा हो नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं कि कहाँ पैसे पैदा करें। नाबालिग बच्चे चला रहे हैं रिक्शा, सबसे ज्यादा नाबालिग रिक्शे चल रहे, बच्चे चला रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा चल रहा है। अच्छा, अपने शाहजहांपुर में एक चीज और है, आप ई रिक्शे से रोडवेज से स्टेशन और स्टेशन से रोडवेज नहीं जा सकते, आपको पूरा घूम के जाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, नहीं जा सकते आप सवारी इतना इमरजेंसी में उसकी ट्रेन छूट जाएगी, लेकिन रिक्शा अंदर नहीं जा सकता। रिक्शा अंदर नहीं जा रिक्शे का ऐसा है मैम, क्योंकि शाहजहांपुर में किसी के पास रोजगार नहीं है। हाँ। तो इंसान सोचता है किसी की मजदूरी करने से अच्छा हाँ, रिक्शा चलाएं, कुछ ना शाम तक 400-500 रुपए तो पैदा कर लेंगे। बिल्कुल सही क्योंकि हमारे बिजलीपुरे में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले कुछ और काम करते थे, जरी वगैरह का जो लहंगे दुपट्टे वाला काम होता है, और कुछ कालीनों का काम करते थे, ये सारे बंद हो चुके हैं। उसके बाद में जितने भी लोग हैं सब यहीं ई रिक्शे पे आ गए, सबने अपने अपना 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार रुपये जमा करके फाइनेंस करा लिया, किस्तें जमा कर रहे हैं और 400-500 रुपये पैदा कर रहे हैं। और तो आप क्या मानते हो कि गरीबों को रोटी का एक सहारा मिल गया ई रिक्शा, एक तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बड़ी बात है, पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग ई रिक्शा चला रहे हैं, तो ये उनके लिए बुरा भी है कि उनके पास और कोई रोजगार नहीं है। तो ये हमारी सरकार यहाँ पर कुछ ऐसा रोजगार लाए। शाहजहांपुर में 3 मंत्री हैं, और मेयर, पार्षद, सांसद, विधायक जितने भी हैं सब एक ही पार्टी के हैं। वो चाहें तो हम लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, अगर चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बड़े बड़े विभाग के मंत्री हैं सब। सहकारिता विभाग शाहजहांपुर में है, लोक निर्माण विभाग है, वित्त विभाग है, और सांसद जी भी हैं। सब कुछ जो भी है सब वही है कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। वो चाहें तो हम लोग के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर चाह नहीं रहे हैं। वो सिर्फ सड़कें खुदवा रहे हैं, जिसमें हमने खुद एक दिन देखा बाईके सिंह हॉस्पिटल में जो मरीज चल नहीं सकता था, उसको स्ट्रेचर से 4 लोग उठा करके अंटा चौराहा पार कराया हमारी आंखों के सामने। अच्छा जी, हम आ रहे थे बाइक से यहीं जलाल नगर में, तो हमारे आंखों के सामने लोग मरीज को ला रहे थे। इतनी दुर्दशा खराब है शाहजहांपुर की सड़कों की, कम से कम आधा घंटा तो हमको लग जाता है। अच्छा, मिसकम्युनिकेशन इतना है कि जनता को बताया भी नहीं जा रहा, पब्लिक को, कि कब सही होंगी सड़कें। कुछ नहीं पता। स्कूली बस जो है सुबह सुबह ट्रैफिक में फंस जाती हैं। हम बहुत जगह घूम कर आए। इससे पहले शाहजहांपुर में जिस हिसाब से काम हो रहा है, ऐसा कहीं भी हमने नहीं देखा। हम जैसे आज गए घूमने कहीं, उसके बाद 1-2 महीने बाद पहुंचे, तो जिस रोड पर काम होता है अगली बार वो सही मिलती है। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये अंटे चौराहे वाला रोड अभी 3-4 महीने और लग जाएंगे, 5 महीने। क्योंकि जो खोद देते हैं उसके बाद में सही नहीं करते हैं, बस ऐसी मट्टी डाल दी, वो मट्टी धस जाती है, कभी टायर फंस जाते हैं। क्या हो जाता है, एक बार गाय हमारे बिजलीपुरे में पूरी गाय बस गर्दन बची उसकी, वो धंस गई पूरी। वो हमारे मोहल्ले के कुछ डेयरी वाले लोग थे, उन्होंने निकाला उसको। ऐसा काम कर रहे हैं शाहजहांपुर में। अगर चाहें तो 4-5 लोग लगा के, जैसे हद्दब चौकी वाला रोड खोद दिया, इधर वाला खोद दिया, अरे सारे रोड बंद करके आप एक रोड खोदिए, पहले उसको कंप्लीट करिए, फिर दूसरे को देखिए। नहीं, यहाँ पर ऐसे हो रहा है, जलाल नगर वाला थोड़ा रोड खोद दिया, उसके बाद मंटा चौराहे वाला थोड़ा, फिर इधर लोधीपुर वाला, ऐसे काम हो रहा है यहाँ पर। अगर चाहें तो एक बार में भी तो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं।